यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। अक्सर मछली फंसाने वाले लोग चारे का इस्तेमाल करते हैं ताकि चारे को देखकर खाने के लिए मछली आए और वह फंस जाए। इसी प्रकार मैंने सुना कि बंदर या मंकी जो पकड़ने वाले होते हैं वे लोग अपने साथ में बादाम या मूंगफली लेके जाते हैं। जो पिंजरा लगाते हैं उस पिंजरे के अंदर में मूंगफली को डाल देते हैं। उसके बाद में जब बंदर आता है और वह पिंजरा के अंदर में सीधा हाथ तो डाल सकता है, परंतु मुट्ठी बांध करके वो डाल ही नहीं सकता है, ना ही निकल सकता है। और जब अंदर में जो बादाम होता है उसे पकड़ लेता है, मुट्ठी फुल हो जाता है। उसके बाद में जो लोग फंदा लगाए रहते हैं ये लोग आकर उसके सामने पहुंचते हैं, फिर भी बादाम छोड़कर भाग सकता है, लेकिन लालच के कारण से वो उसे छोड़ नहीं पाता है और उनके जाल में फंस जाता है और पकड़ लिया जाता है। अक्सर हमारे जीवन में प्रलोभन जो है या परीक्षा जो है आते ही रहता है, और ये मनुष्य को परीक्षा प्रलोभन के समय में यदि वो चौकस नहीं रहा आसानी से उसमें गिर सकता है और व्यक्ति का जीवन जैसे कि बंदर दूसरों का हाथ में कब्जे में चला जाता है, वैसे ही हमारा जीवन पाप के दलदल में फंस जाता है। हम बाइबल में हम आज चर्चा करेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 12 से 15 पद के अनुसार में हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका है टॉपिक का नाम है टेम्पटेशन या प्रलोभन या परीक्षा। जो कि हम यदि बाइबल में देखते हैं हिब्रू वर्ड नशा का इस्तेमाल किया गया है और ग्रीक वर्ड पिराजी का इस्तेमाल किया गया है, और दोनों वर्ड के लिए टेम्पटेशन लाया गया है। और ये दोनों अर्थ का, दोनों वर्ड का थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस है मीनिंग में। पहला अर्थ जो कहता है बुराई के लिए जो प्रलोभन आता है उसकी ओर इंगित करता है, और दूसरा जो पिराजी शब्द है वो क्या कहता है परमेश्वर के प्रति मनुष्य का जो विश्वास की जो अभिव्यक्ति करना या विश्वासता को प्रकट करना या उसके प्रतिबद्धता को प्रकट करने के लिए, दर्शाने के लिए। और हम आज का वचन में हम दोनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हम बाइबल में जब देखते हैं भलाई के लिए भी बुराई के लिए हमारे जीवन में परीक्षा आते रहते हैं, और ये हम यदि भलाई की बात करते हैं तो ये परमेश्वर अनुमति देता है आपके मेरे जीवन में, ताकि उन प्रकार की परिस्थितियों हम ईश्वर के करीब और आ जाएं। देखिए, जिस घर में किसी प्रकार की दुख समस्या कुछ नहीं रहता है, कई बार लोग ईश्वर को भुला जाते हैं कि ये सृष्टिकर्ता कौन है, उनको बनाने वाला कौन है, जिसकी उपासना कर रहे हैं, सब चीज़ भुला जाते हैं। परंतु दुख संकट की घड़ी आती है, लोग ईश्वर को पुकारना शुरू कर देते हैं। ईश्वर को ये चाहते हैं कि हमें इस चीज़ों से छुटकारा दे दीजिए। कई बार ऐसा परिस्थिति हम देखने पाते हैं, और हम ये ऐसे घटनाओं के बारे में बाइबल में भी कई जगह चर्चा पाते हैं। मैं एक व्यक्ति का उदाहरण लेना चाहूँगा जिसका नाम है जॉनी लीवर। कईयों ने उनको जानते हैं क्योंकि वह फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमा चुका है, जबकि बचपना जीवन उनका गरीबी में था, परंतु फिल्म लाइन में आने के बाद में उसका जीवन में बदलाहट आ गया। बहुत पैसा कमाने के साथ ही नाम कमा लिया, इसके साथ ही साथ उनके जीवन में कई प्रकार की बुरी आदतें हो गई, जैसे कि नशा जो है, और इसके कारण से ईश्वर से दूर भटक चुका था। जब उनके बेटा बेटी होने के बावजूद भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं रहा, परंतु उनका बेटा को एक बार ब्रेन ट्यूमर हो गया, और जिससे कि डॉक्टर लोगों को भी मुश्किल होने लगा उनका इलाज कैसे करें। यदि उनका ऑपरेशन करें तो उनका बचना भी कम उम्मीद लग रहा है। ऐसे परिस्थिति में वह यहाँ वहाँ जाकर प्रार्थना करने लगा, बाबाओं के पास जाने लगा, और उससे कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है उसके निमित्त वो प्रयास करने लगा। और ऐसे घड़ी में प्रभु के पास वो आता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा बेटा को छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए, और वह प्रार्थना करवाता है पुरोहित से। प्रार्थना के बाद में उनका जबकि ऑपरेशन होता है, सक्सेस होता है, उस दिन के बाद में वो देखने लगता है उनका जीवन में बदलाहट आने लगता है। वो अपने पुराने स्वभाव को छोड़ देता है, और उसके बाद में वो सारे बुरी चीज़ें जो उनके जीवन में था सब कुछ छोड़ के अब वो प्रभु का मिनिस्ट्री में लगा हुआ है, और वह दुनिया भर में आज उनके वचनों को लोग सुन रहे हैं। हालांकि उनका कहना है मैं दुनिया भर में घूमकर अपने स्टेज में कई प्रकार के बातों के द्वारा लोगों को हंसाया, परंतु प्रभु के लिए जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूँ ये सबसे ऊंची लेवल का बात है।
हालांकि वो अपने जीवन में यही मानते हैं, वो परिस्थिति सिचुएशन घटना उनके जीवन में ना आता तो हो सकता है वो प्रभु के करीब नहीं आ पाता, परंतु ऐसे सिचुएशन आने के बाद ही वो प्रभु के करीब आ पाए। इसलिए प्रभु परमेश्वर आपके मेरे जीवन में कई बार ऐसे सिचुएशन को आने देता है ताकि हम प्रभु के करीब हो जाएं, हम उससे विश्वास से न भटक जाएं। क्योंकि हम यदि अब्राहम की बातों को देखेंगे, अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा किया कि अपना बेटा को मेरे लिए बलि चढ़ा दीजिए। अब्राहम ने नहीं सोचा कि क्या होगा, परंतु अपना बेटा को भी उनके प्रति इतना वफादार था कि बलि चढ़ाने के लिए भी ले गया, परंतु अंत में उसे मना करता है परमेश्वर। हम अय्यूब के जीवन को भी देखते हैं, जो शैतान के द्वारा परीक्षा किया जाता है, और शैतान किससे अनुमति लेता है परीक्षा के लिए? परमेश्वर से अनुमति लेता है। परंतु उसके सब कुछ समाप्त होने के बावजूद भी अय्यूब को देखते हैं, वो विश्वास में अंत तक दृढ़ ही रह जाता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जन कई बार ऐसे परिस्थितियों को आने देते ताकि हम ईश्वर में और ही दृढ़ हो सके, मजबूत हो सके, विश्वास में स्थिर रह सकें। यही तो है। दूसरी प्रकार की जो परीक्षा है कहता है बुराई के लिए, और ये बुराई के लिए परीक्षा, प्रलोभन आना ये बुरी बात नहीं है, किसी के जीवन में आना स्वाभाविक है, यहाँ तक कि यीशु के जीवन में भी आया। इस कारण से हम ये नहीं कह सकते हैं प्रलोभन आना, परीक्षा आना अपने आप में पाप नहीं है, परंतु प्रलोभन, परीक्षा में फेल होना, असफल होना ये गलत बात है, और वहाँ हम यदि असफल हो जाते हैं हम पाप में गिर जाते हैं। इसलिए कहता है जो बुराई के लिए परीक्षा आती है 3 प्रकार से है। सबसे पहले जो है हमारा शारीरिक अभिलाषा, जिसे हम बाइबल में पाते हैं, पहला जो है ना 2 अध्याय 16 पद में पाते हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड जो है, ये प्रलोभन मनुष्य के जीवन में अक्सर आते ही रहता है। इस कारण से जो प्रलोभन में पड़ गया, जिनके पास 10 रुपया होता है, ये सोचने लगता, लालच उत्पन्न होने लगा 100 रुपया होता कि जब 100 रुपया हो जाता है 1000 रुपया मेरे पॉकेट में होता है, 1000 रुपया हो जाता है 1 लाख रुपया मेरे पॉकेट में होता है कि 1 लाख रुपया होने के बाद 1 करोड़ हो जाता है, 1 करोड़ होने के बाद और उनको और ज़्यादा चाहिए। ये लालसा जो बढ़ते ही जाता है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। इस कारण से हम आदम हवा जो हमारे मूल माता पिता हैं उनको देखते हैं, वे लोग भी ऐसे ही प्रलोभन का शिकार हो गए। जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उस पेड़ का फल उन्होंने खाया। परमेश्वर ने सख्त मना कर दिया था, जिस दिन इस पेड़ का फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। उस पेड़ का फल दिखने में सुंदर था, खाने में बड़ा स्वादिष्ट था, खाने के बाद में उसमें बुद्धि देने के लिए शक्ति था। इसलिए हम देखिए आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड को इनके जीवन में देखने पाते हैं। और ऐसा ही वे लोग परीक्षा प्रलोभन में पड़ गए, उस पेड़ का फल को खाए, पाप में गिर गए। जो सुख सुविधा उनसे पहले, माने पाप करने से पहले उनको मिल रहा था, और परमेश्वर ने जिस बटिका में उनको रखा था खुद ही वहाँ से उनको निकाल देता है, उनका जीवन उस दिन से दुखमय जीवन हो जाता है। हम ऐसे प्रलोभन से बचे रहें। देखिए, न केवल आदम को इब्लिस या शैतान ने परीक्षा किया, हम देखने पाते हैं उनके जीवन में, हम यीशु के जीवन में भी परीक्षा को देखने पाते हैं। यीशु को परीक्षा करने में पहला जो परीक्षा हम देखने, 40 दिन तक यीशु भूखा रहा, उसके बाद में उनके शारीरिक लालसा को जगाया। यदि तुम कहो तो ये पत्थर रोटी बन जाए, उसे खाकर अपना भूख को मिटा सकते हो। यानी भूख को मिटाने की जो परीक्षा उनके सामने। दूसरी परीक्षा में हम देखने पाते हैं यीशु को क्या कहता है, अपने ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करो, मंदिर से देख कर अपने ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन कर दीजिए कि तुम परमेश्वर के बेटा हो और तुम्हारे अंदर में इतनी शक्ति है। इस प्रकार की उनका योजना था शैतान का, लेकिन यीशु मसीह शैतान की बातों में नहीं आता है। तीसरी परीक्षा में कहता है, सारी दुनिया का वैभव दिखा कर सब कुछ तुझे देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन यीशु मसीह उनके बातों में आता नहीं है। ये अभिलाषाएं जो कि आपके मेरे दैनिक हर दिन का जीवन भी आ सकती है, और इन चीज़ों से बचना जरूरी है। और हम यदि इनमें फेल हो जाते हुए असफल हो जाते हैं, आदम हवा असफल हो गए, इस कारण से बारी से निकाल दिए गए, उनके जीवन में मृत्यु, उनका जीवन दुखमय हो गया। लेकिन वहीं पर हम यीशु मसीह को देखिए यीशु मसीह ने हर एक शैतान का जो परीक्षा था परमेश्वर के वचन के द्वारा जवाब दिया, और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जवाब देकर उनको पराजित कर दिया। परमेश्वर के वचन को इसलिए बाइबल का था अपने हृदय में अधिक ही से बसने दे, ताकि हम क्या कर सके, पाप न कर सके। कहता है प्रलोभन में नहीं गिर सके। इसलिए भजन से 119 उसका
आप नाव से गारा पात्ता को देखेंगे। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से कहता है, और उन चीज़ों को अपने हृदय में बसे रहने। मैं विदेश की घटना के विषय में पढ़ रहा था। वो तो है जर्मनी की घटना। दो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, काफ़ी दिन से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। परंतु समय ऐसा आया, एक समय आने के बाद में लड़की किसी और पुरुष के साथ में उसका संबंध जुड़ गया। असल में पहला जो बॉयफ्रेंड उसका था, उससे वो ज़्यादा देखने में हैंडसम था, पैसे वाला था। इस कारण से वो प्रलोभन में पड़ गई कि कहीं उसके साथ यदि मैं रहूँगी तब तो क्या होगा, मुझे ज़्यादा सुख मिलने वाला है। इस कारण से अपने जो बॉयफ्रेंड था चीटिंग करने लगी। इन चीज़ों को देखकर उसका बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा हो गया। वो बदला लेने की ठान लिया और एक दिन अपने गर्लफ्रेंड को अपने रूम में बुला लिया। बुलाने के बाद में दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद में उसको बांध भी दिया। बांधने के बाद में एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसका गर्लफ्रेंड उसको पूछने लगी, किस चीज़ का इंजेक्शन आपने लगाया? उन्होंने कहा, मेरा एक दोस्त है जो कि हॉस्पिटल में है और एड्स बीमारी से मरने ही वाला है, उसी का खून लाकर आपके शरीर में मैं इंजेक्ट कर दिया। और हम सबों को पता है एड्स बीमारी का अब तक पूर्ण रूप से कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, कुछ दिन के लिए हम लोग टल सकते हैं मेडिसिन के माध्यम से, परंतु पूर्ण रूप से इसका इलाज नहीं है। इसके अंदर में उस एड्स रोग का वायरस जाने के बाद में ये लड़की भी कुछ दिन के बाद में अस्वस्थ हो गई और कुछ साल के बाद में ज़्यादा होने के बाद में उसका मृत्यु भी हो जाए। ये इस कारण से इस प्रकार के परिस्थिति में पड़ी, प्रलोभन में पड़ गई। अपना जो साथी उनको धोखा देकर और दूसरे के साथ में खुशी मनाने, जीवन का मजा लेने चाह रही थी और इसी के क्रम में वह इस प्रकार की सिचुएशन में पड़ गई। प्रलोभन परीक्षा जो है हमें अपने ओर खींचने लगता है ताकि हम उसके द्वारा पाप में गिर जाए। हम इस प्रकार समझ सकते हैं, एक उदाहरण से, हम कोई भी चीज़ वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो हर एक चीज़ वस्तु जो नीचे ही गिरता है। इसका एक ही कारण है कि पृथ्वी में ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो कि हर चीज़ों को नीचे ही टान लेती। जब हम चीज़ों को फेंकते हैं तो नीचे गिरना ही है, परंतु किसी पक्षी को यदि हम ऊपर फेंकेंगे वो गिरने वाला नहीं है, उड़ के भाग जाते हैं। जितने भी पक्षी लोगों को हम यदि ऊपर फेंकेंगे, क्योंकि उनके पास में पंख होता है जो कि ग्रेविटी की शक्ति को मात देने उनके अंदर में सक्षम है। वे लोग शक्ति रखते हैं उस चीज़ों को। परमेश्वर ने भी आपको मुझे अपने आत्मा का दान दिया है। उस आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उन प्रलोभन को, उन परीक्षा जो हमें पाप में गिराने की कोशिश करते हैं, मत दे सकते हैं और प्रभु के पीछे जीवन भर चल सकते हैं। दूसरी प्रकार की परीक्षा जो हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए या प्रलोभन जो आती है, वो तो है, कहता है, शैतान के द्वारा। और हम जानते हैं शैतान के द्वारा यीशु मसीह का भी परीक्षा हुआ और आदम का भी हुआ, परंतु एक व्यक्ति आदम असफल रहा, यीशु मसीह सफल रहा। परमेश्वर चाहता है आप और हम यीशु के समान बने, हम उसमें असफल ना हो। जो कोई, आप जानते हैं स्कूल कॉलेजों में जो लोग पढ़ाई करते हैं, जब परीक्षा में सफल होता है डिग्री हासिल करते हैं। यदि कोई नौकरी वाला इंटरव्यू में सफल होता है, नौकरी प्राप्त करता है। कुछ भी जो एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, सफल होकर कुछ ना कुछ हासिल करता है। वैसे ही हम विश्वासी जीवन में जब इन परीक्षा में सफल होते हैं, याकूब 1:12 में कहता है उसको जीवन का मुकुट दिया जाएगा, कहता है। इसलिए हम उस मुकुट को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मुझे ऐसे प्रलोभन से बचे रहना। मेरे एक दोस्त है और मेरा दोस्त के साथ में हम लोग दोनों चेन्नई में 2 साल का पढ़ाई किए हैं और साथ में रहने के कारण एक दूसरे से काफ़ी क्लोज फ्रेंड रहे और एक दूसरे के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन की एक घटनाओं को बताया, मुझे हैरान लग गया। हो सकता है आपको भी सुनने में अजीब लगेगा। उन्होंने कहा जब भी सेवकई के आने से पहले शैतान अचानक से उनसे बातें करना शुरू किया और कैसे बात करता था वो तो वही जानता है एक्चुअली में, लेकिन उनसे बातें करता था और कई सारे बातों को बताने लगा। कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ बताने लगा। मेरे दोस्त को शुरुआत में बिलीव नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई शैतान बोलता है और वो ऐसा होने वाला है। लेकिन जहाँ पर जो चीज़ होने के विषय पहले दिन ही बोला जा रहा है वो चीज़ वैसा ही होने लगा। वहाँ पर फलना आदमी का मृत्यु होने वाला, वहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला, सब चीज़ वैसे ही होने लगा। तब उनके मन में ये ख्याल आया जो कुछ बोला जा रहा है वो तो ऐसा ही हो रहा है। उनके बातों को यकीन करना शुरू किया
अब जब यकीन करना शुरू किया, शैतान उसको अपने आधार पर चलाने का प्रयत्न किया। एक दिन क्या होने लगा, अपने परिवार के साथ में एक गाड़ी में जा रहे थे। शैतान ने उसको कहा, गाड़ी तेज था, लेकिन शैतान से कहा, डेग दो, गाड़ी से कुछ नहीं होने वाला है, मैं तुझे बचा लूंगा, मेरे अंदर इतना सामर्थ है। और शैतान की बातों को इसलिए कि मानना शुरू किया था, उसने डेग दिया गाड़ी से, और डेग कर गाड़ी के रफ्तार में दौड़ने लगा। तब घर के लोग सोचने लगे ये क्या हो गया, लेकिन उनके परिवार को मालूम पता चल चुका था कि उन पर क्या बीत रहा है इन दिनों में। एक समय ऐसे आया कि उनके घर में जब इलेक्ट्रिक बत्ती, शायद उस दिन गुल था, ललटेन पकड़ा हुआ था, और शैतान ने उससे कहा, देखो जिस घर में स्टोर रूम था वो ताला लगाओ, बिना ताला खोले मैं अंदर आपको घुसा सकता हूँ। और वो ललटेन पकड़ा हुआ, इसी हालत में एक छेद से उनको अंदर घुसा दिया, रूम के अंदर में। उसके धर्म पत्नी जाकर चाबी को ले आई, चाबी के बाद में ताला को खोली, उसके बाद अंदर देखती है जो उसका आदमी अंदर में है। यानी कि शैतान उसके जीवन में काफ़ी सारे अद्भुत काम करने लगा। इस कारण से शैतान की बातों को मानने लगा। अंत में शैतान उससे क्या कहता है, उनका एक लौटा बेटा था, अपने बेटा को मेरे लिए बलि चढ़ा दीजिए। और उनके बातों को मानकर उन्होंने घर से क्या चाकू लिया, अपना बेटा को पकड़ लिया और ले रहे एक जगह जहाँ पर उसको बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन घर के लोगों ने देखा तो पता चल गया, उनको पकड़ा, उन चाकुओं को छीन लिया गया। उसके बाद में उनका बेटा को उनसे छीन के अलग किया गया। उसके बाद में कई दिनों तक उनके लिए स्पेशल प्रेयर किया गया। उसके बाद उसको कहा गया कि आप शैतान की बातों को ना माने, वो आपको विनाश में ले रहा है और ना केवल आपको, पूरे परिवार को तबाह कर रहा है। इसलिए उन दिनों के बाद में वह शैतान की बातों को मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे शैतान उनसे बातें करना छोड़ दिया। शैतान आज भी काम कर रहा है। मैं अपने सेवकाई के दरमियान में जहाँ एक मंडली गया हुआ था, जिस मंडली का नाम है कट्टामुंडा, वहाँ एक प्रचारक जो 40 वर्ष तक प्रभु का सेवा का काम किया और रिटायर होने के बाद में घर में था। अक्सर वहाँ जाने के लिए पहले दिन जाना होता था, दूसरा दिन वहाँ का कार्यक्रम खत्म करने के बाद में लौटना होता। मैं उनके घर में अक्सर रुका हूँ, और जब रुका मुझे बताया उन्होंने, वह प्रचारक जो कि रिटायर होकर है, उसका बेटा उसके जगह पर सेवकाई का काम कर रहा है। उन्होंने बताया, देखिए ये पे जो पेड़ है इसमें शैतान लोग मीटिंग करते हैं, मैं खाली आंखों से देख सकता हूँ, प्रभु ने ऐसा वरदान मुझे दिया है, दूसरे लोग देख नहीं सकते, लेकिन आजकल इसमें मीटिंग नहीं कर रहे हैं। और आगे वाला पेड़ जो है उसमें वे लोग मीटिंग कर रहे हैं। और ये लोग मीटिंग में उनका जो अधिकारी होता है पूछता है कि आपने कितने लोगों को किस प्रकार का पाप में गिराने का प्रयत्न किया। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके लिए शाबाशी होता है, जो लोग बुरा काम करते हैं, माने कि काम अपने ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनको डांट झपाट भी मिलता है। देखिए उनका जो ये है, ये लोग शैतान अपने ढंग से प्लानिंग करता है। हालांकि 2 सिंह वाला शैतान आपके मेरे सामने नहीं होगा, परंतु शैतान जानता है कि किसको क्या परीक्षा। यदि मैं पैसों का लालची हूँ तो शैतान मेरे सामने उसी चीज का प्रलोभन लाएगा, परीक्षा को लाएगा। जो व्यक्ति यदि इसमें स्ट्रांग है, पैसा कौड़ी में, पद का लालच हो सकता है उसके जीवन में, तो वह परीक्षा उनके सामने हो सकता है। कोई यदि उसमें भी गिरने वाला नहीं है तो व्यभिचार का केस में गिरा सकता है, पैसा कौड़ी का या दूसरे चीज का लालच में गिरा सकता है। शैतान जानता है कि इसके जीवन में कौन सा कमजोरी है, इसलिए हमें सचेत रहना है ताकि शैतान के इन प्रकार की परीक्षाओं के समय में हम स्थिर रह सकें। पहला पतरस 5:8 में कहता है, शैतान गरजते सिंह की नहीं, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले कहता है। इसलिए हम ऐसे परिस्थिति प्रभु के पास आए। मैं उस गांव के विषय में जब बात कर रहा था, वह प्रचारक जिसके विषय में, उन्होंने कहा कि इस गांव में खाली हाथी लोग का प्रवेश नहीं होता है। आसपास के कई गांव मैंने जाना जहां पर हाथी लोग आते हैं, सारे फसलों को नष्ट करते हैं, घरों को नष्ट करते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, लेकिन उस गांव में कोई हाथी प्रवेश ही नहीं करता है, ना ही किसी का कुछ नुकसान करता है। हालांकि वह प्रचारक अभी नहीं है, वह इस दुनिया से विदा हो चुका है, परंतु उनके जीवन के बातों से मेरे को लगता है कि उन्होंने साक्षात जो कुछ भी अपने जीवन का अनुभव किया, उन्होंने वर्णन किया। शैतान अब भी आपके मेरे जीवन में काम करना चाहता है, हमें पाप में प्रलोभन में गिराकर, पाप में गिराकर हमारे विनाश चाहता है। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरी प्रकार की बात जो कहता है, वो संसार या दुष्ट लोगों के द्वारा हमारे जीवन में परीक्षा प्रलोभन आते हैं। और ये दुष्ट लोग क्या कहते हैं, दूसरों का तरक्की देकर खुश नहीं होते हैं,
दूसरे यदि ऊपर चढ़ रहे हैं उसका पैर को पकड़कर नीचे खींचने का काम करने वाले लोग होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, उनके प्रलोभन, उनके मीठी मीठी बातों में ना आए, नहीं तो हम उनके कारण से बहुत गहरा समस्या में, पाप में गिरने वाले हैं और जिनसे निकालना मुश्किल है। मैं बीते दिन में एक घटना के विषय में चर्चा कर रहा था। एक लड़की जिनको दिल्ली में काम देने के लिए एक व्यक्ति ने प्रलोभन देकर लिया और उनको वहाँ सपने दिखा कर लिया और एक वेश्यालय में बेच दिया। हालांकि बहुत दिन वहाँ रहने के बाद में किसी तरह भागने में सफल हुई और अपने घर को लौट गई। मैं बुक में पढ़ रहा था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विषय में, एक लड़की के विषय में मैंने पढ़ा। उनको नौकरी दिलाने का वो ये कर दिया गया और नौकरी दिलाने के बाद में लेने के बाद वहाँ पहुँचने के बाद उसका सर्टिफिकेट सब ले लिया गया। उनको कहा गया वो अनैतिक काम करें जो वो लोग चाहते हैं, नहीं करेगी तो उनका सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। और ना मानने पर उनको कई दिनों तक भूखा रहने लगा। लोग आज ऐसे दूसरों को तकलीफ में पहुंचाने, दूसरों को शोषण करने, अपना फायदा देखने, इस प्रकार का सिचुएशन दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को पहचान कर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैंने कुछ दिन पहले ही अमेरिका के घटना के विषय में सुन रहा था और वह घटना क्या था, यह अमेरिका के ओहियो शहर का घटना है। हेराल्ड फ्रैंक नाम का एक व्यक्ति था जिन पर 3 लोगों ने एक गाड़ी में आकर अचानक से तेजाब से हमला किया, फायरिंग करके उसको मारा। उसी के क्रम में वहाँ जो दुकानदार था, पति पत्नी, उनको भी गोली लग गया। हालांकि मालकिन जो थी वो बच जाती है। इस घटना को लोग वहाँ ज़्यादातर लोग देख नहीं पाए, ना ही वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा था। वे अपराधी लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन एक व्यक्ति ने 3 लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिया। ये 3 लोग उस खून में शामिल थे, जो भी कि वे 3 लोग उस खून में शामिल नहीं थे, परंतु इसने ज़बरदस्त उनके ऊपर में इल्ज़ाम लगा दिया। कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिला कि ये लोग वहाँ शामिल थे। किसी ने उनको और दूसरा देखा, ना ही कोई सीसीटीवी था, कोई वहाँ उन्होंने जो गन का इस्तेमाल किया, जो गाड़ी का इस्तेमाल किया, कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। इन तीनों का नाम था जो कि विली, विकी, ऐसे करके 3 लोगों का नाम था, मेरे को और एक का नाम याद नहीं हो रहा है, रोनी नाम था। और ये लोग क्या किया, ये लोग जेल में चले जाने के बाद में कोशिश किया कि उससे छूटने का, क्योंकि अपने आप को बेगुनाह जब तक साबित नहीं करते हैं लोग जेल से नहीं छूटते हैं। और इसी के क्रम में उनको फांसी की सज़ा भी हो जाती। लेकिन उन्होंने ऊपरी अदालत में अपील किया, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था जिनका सज़ा उनको मरने या मौत की सज़ा हो जाए। और ऊपरी अदालत ने उनके फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। इसके बाद में एक पत्रकार को जब पता चला, उन्होंने छानबीन करना शुरू किया। छानबीन करने के बाद में जब प्रकाशित किया अपने लेख में, लोग चकित हो गए कि ये लोग बेगुनाह लोग जेल में क्या कर रहे हैं। और बाद में जब उनके विषय में फिर से छानबीन होना शुरू हुआ, पुलिस ने जानकारी लिया, उसके बाद में पता चला, न्याय को आगे बढ़ाया गया। न्याय बढ़ाने के बाद में प्रूफ ये हो गया कि ये लोग निर्दोष हैं। तब तक वो लोग कितना साल जेल में बिता चुके। एक व्यक्ति जो था वो 28 साल वो जेल में रहने के बाद में वो कम से कम वहाँ से निकला और शादी करके एक नए जीवन को शुरू किया। हालांकि वो पूर्ण रूप से छूटा नहीं था, वो कम से कम जमानत में छूट कर ये सब किया। बाकी 2 व्यक्तियों ने क्या किया, 38 साल तक जेल में रहे और 38 साल के बाद में उनको छुटकारा दिया। जेल से उनको कहा गया, आप लोगों ने कोई गलती नहीं किया था, आप लोगों के जीवन के प्रति अन्याय किया गया। उस व्यक्ति ने, जिसने ये गलती किया, आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया, बाद में रियलाइज किया मैंने गलती किया। एक फादर के पास में चर्च में जाकर उन्होंने अपने गलतियों को कन्फेस भी कर लिया। इस कारण से ये जर्नलिस्ट को पता चला कि उस फादर के माध्यम से कि उन्होंने ही ये जानबूझकर उन पर दोष लगाया है। और ऐसे करके 38 साल बीतने के बाद में जज उनको पूछा, आपका कीमती समय, आपका जीवन का वो समय जिसमें आप शादी कर सकते थे, पैसा कमा सकते थे, एक सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते थे, 38 साल आप जेल में बिता दिए। जो भी कि जेल जाने से पहले 18 साल का उम्र के लिए थे, तब 38 साल फिर जेल में, उनका तो जवानी ढल चुका था। आप कितना चाहते हैं कि हर्जाना हम दें, लिख दीजिए उनको कहा। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इस प्रकार का नियम को मत रखिए कि किसी बेगुनाह को फिर से इसी प्रकार बहुत सारे साल रहना पड़े या मौत की सज़ा दिया जाए। तब सरकार कोर्ट की ओर से फैसला आने के बाद में उनको हर्जाना स्वरूप हर एक को
10 से 12 मिलियन डॉलर दिया गया। हालांकि ये पैसा उनके जीवन का वो पल को तो लौटा नहीं सकता है, परंतु कहने का मतलब एक व्यक्ति दूसरों पर इल्जाम लगाने, दुष्ट लोग आज संसार में भरे हुए हैं, इसलिए आपको मुझे सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमने देखा हमारे शारीरिक अभिलाषा के कारण से भी हम परीक्षा प्रलोभन में गिर जाते हैं। दूसरा, हम शैतान के द्वारा भी गिर जाते हैं। तीसरा, हम दुष्ट लोगों के द्वारा। इसलिए प्रभु अपने वचन में कहता है, याकूब 4:7 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह के या तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकले। हमें प्रभु के शरण में आना है, उसके शरण में आना ही सेफ्टी है। और प्रभु के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है, कोई भी चीज़, शैतानिक ताकत, बुरी चीज़ें, कुछ भी टिक नहीं सकता है। हम यीशु के साथ रहेंगे, हम जीत हासिल कर सकते हैं, यीशु से दूर हो सकते हैं, हम जरूर इस प्रकार के प्रलोभन के द्वारा पाप में गिर सकते हैं। परमेश्वर अगुवाई करे कि हम ऐसे प्रलोभन परीक्षा में विजय प्राप्त करते हुए एक विश्वास में दृढ़ होकर जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर वचन का दादी कैसे आशीष दे, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी घड़ी नीचे जो लाल बटन से दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।